नमस्कार, तलाश टीवी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। देश में इस समय एक नई एडवाइजरी जारी की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बताया जा रहा है कि जिसमें 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पर अब कोचिंग का बोझ नहीं डाला जाए। इसी को लेकर कोचिंग संस्थानों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि वे अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे। और ऐसा सरकार इसलिए कर रही है कि सरकार का कहना है कि बच्चे जो है कोटा जैसे जगहों पर जाकर जब कोचिंग करते थे तो आत्महत्या के केसेस बढ़े हैं। आखिर सरकार का यह जो नियम नया आया है या जो नया निर्देश आया है, इसको लेकर के कोचिंग संस्थान मालिकों की क्या सोच है, बच्चों की क्या सोच है, इसको लेकर हम एक इंटरव्यू कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी के तहत आज हम गढ़वा शहर में चलने वाले ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में पहुँचे हुए हैं। यहाँ अमित सर हैं जो कोचिंग के संचालक हैं। यहाँ वे शिक्षा भी देते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। आखिर क्या इस पर इनका राय है, हमें जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है तलाश में। धन्यवाद। अभी जो सरकार का जो निर्देश आया इसके बारे में जो जानकारी हुई है, आपका क्या मंतव्य है? सरकार की नीति कितनी अच्छी है, नहीं है, एज ए कोचिंग संचालक आप बताइए। जी, जहाँ तक ये बात जो उठी है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं देना है, तो मुझे लगता है कि वैसे कोचिंग संचालक या जो ट्यूशन पढ़ा करके अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं उनके लिए तो यह कुठाराघात होगा, क्योंकि बड़े संस्थान जहां कोटा जैसे बड़े संस्थान जहां बहुत पैसे लेकर करके बच्चों को पढ़ाया जाता है और हम गढ़वा जैसे छोटे से जगह में बहुत कम फीस पर 400, 500, 300 रुपये के फीस पर लोगों को पढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से एक बेरोजगारी की तो समस्या बहुत बड़ी प्रबल हो जाएगी, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है कि एक शिक्षक घर घर जा कर के ट्यूशन दे। और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना आज के अभिभावकों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो स्कूल लेवल पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। निश्चित रूप से स्कूल में लोग मेहनत करते हैं जरूर, लेकिन उन्हें एक प्रतियोगिता इस प्रतियोगिता के दौर में उन्हें प्रतियोगी बनाने के लिए, उन्हें कम्पिटिटिव पढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कोचिंग का मार्गदर्शन। हाँ, यह जरूर होना चाहिए, सरकार को यह करना चाहिए कि बहुत छोटे बच्चों का कोचिंग सेंटर न चले, लेकिन कम से कम 7, 8, 9, 10th के विद्यार्थी अवश्य ही इसमें पढ़ने आए, ताकि उनमें प्रतियोगिता की भावना डेवलप हो और आगे जाकर के अच्छा कर सके। अच्छा, जैसे सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट विद्यालय भी हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं, आखिर कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा में को कमी रहती है जिसकी वजह से कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ इतनी ही अच्छी शिक्षा मिलती तो नहीं होता। तो आपका इसमें क्या कहना है? सरकार उनको ठीक करने से पहले इनको ठीक करना चाह रही है। यह तो सत्य बात है कि अगर बच्चों को जितना उन्हें मिलना चाहिए पढ़ाई में, अगर वो नहीं मिल पाता है, तभी वे रुख और जगहों पर करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करते हैं, चाहे कोचिंग में ज्वाइन करके एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो सरकार को सर्वप्रथम अपने जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें एजुकेशन के लेवल को और भी सुदृढ़ कर करके तब ये ऐसा अगर डिसीजन लिया जाए तो कोचिंग संस्थान तो स्वतः खुद बंद हो जाएंगे। सही बात है। अगर उसी को ठीक कर लिया जाए जहाँ पर कॉज है, उसी को ठीक कर लिया जाए तो इधर ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे कोचिंग अपने यहाँ पर जो बंद करें। एक बात और निकल के आ रही है, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अकेले कोचिंग पढ़ाते हैं, उनकी आजीविका का पूरा साधन यही है। अब सरकार का कहना है कि अगर आप कोचिंग चलाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा और साथ ही साथ एक बच्चों की मानसिकता को ठीक करने के लिए, ताकि जो आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए आपको अलग से कमेटी टाइप के बनाकर रखना होगा, एडवाइजरी टाइप का बनाकर रखना होगा। अब बताइए कि एक अकेला चलाने वाला वो सब कहाँ से करेगा? इस पर क्या आपका? बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति, जैसे मैं खुद एक कोचिंग संचालक जरूर हूँ, लेकिन मैं स्वयं पढ़ाता हूँ और अकेले ही कोचिंग चलाता हूँ। अब ट्यूशन बच्चे 1 घंटा करके पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो अपने घर का पूरा बोझ इस ट्यूशन के माध्यम से ही चलाते हैं। तो मेरा मानना यही होगा कि इतने कड़े रूल को लाने के पहले जरूर उनकी आजीविका के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि सभी शिक्षक सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और नहीं प्राप्त करने के एवज में और वे ऐसे ट्यूशन के कार्यों में व्यस्त रह रहे हैं और पढ़ा करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अवश्य ही इस पर फिर से एक बार पुनः मंथन किया जाए और मंथन करके, चूँकि आत्महत्या के केसेस बड़े लेवल पर हो रहे हैं, इसको मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह जैसे कोचिंग जो संस्थान हैं
उन संस्थानों में बहुत बड़ी फीस बच्चों को, उनके अभिभावकों को देनी पड़ती है, और उन फीस के एवज में जब बच्चे रिजल्ट नहीं कर पाते हैं तो बच्चों में जो मानसिकता बढ़ रही है वो ऐसे छोटे क्लास 7, 8, 9, 10 जैसे क्लास में बच्चों में मानसिकता नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है। बच्चे यहाँ एकेडमिक क्लासेस करते हैं, यहाँ पर कंपटीशन क्या कहते हैं IIT और मेडिकल जैसे क्लासेस नहीं कराए जाते हैं। तो मैं सरकार से फिर से एक बार अनुरोध करूँगा कि एकेडमिक क्लासेस में चलने वाले जो भी ट्यूशन सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर हैं, उनको चलने देने का मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि ऐसे बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि एक और समस्या बच्चों के सामने आएगी कि अगर बच्चे, जैसे मान लीजिए कभी कोई बच्चा 1-2 महीना बीमार पड़ गया, अब वो स्कूल जा रहा है, अब उसके बाद स्कूल में उसका छूट गया, अब उसको गार्जियन भी बहुत से ऐसे होते हैं जो घर में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, बहुत से गार्जियन हैं जो नहीं पढ़ा सकते हैं, समय नहीं है या फिर उस तरह का उनका स्किल नहीं है कि वो पढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोचिंग तो उनके लिए सहारा था, अब वो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? इस स्थिति में सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि जो भी अगर वो ट्यूशन घर पर बुला के पढ़ाते हैं अपने बच्चों के छूटे हुए सिलेबस को पूरा करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो सारे गार्जियन उन ट्यूशन के फ़ी को पे नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो यही है, क्योंकि जो सामूहिक रूप से ट्यूशन क्लासेस चलता है, कोचिंग क्लासेस चलता है, उसमें फ़ी का लेवल बहुत ही कम होता है। कोई छोटा सा परिवार भी उस फी को अफोर्ड कर पाता है। तो बच्चों के बीच यह समस्या जरूरी आएगी कि अगर वो उनका सिलेबस छूट रहा हो तो कोई स्कूल पीछे 2 महीने के सिलेबस को पूरा करने में सक्षम तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, बहुत से बच्चे लोग स्कूल में डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं, फिर आकर के उन कोचिंग संस्थानों में आते हैं, वहाँ डाउट क्लियर करते हैं। इन सब पर भी तो प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। वे स्कूल में हर सवाल को नहीं रख पाते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के बाद वो सोचते हैं कि मैं ऐसा सवाल करूँगा तो लोग हंसेंगे, और ऐसी बात ट्यूशन में, कोचिंग में नहीं आ पाती है। बच्चे खुल करके डाउट अपना क्लियर करते हैं। अगर वो क्लास में भी नहीं पूछते हैं तो बाद में भी पूछ लेते हैं, तो ऐसी समस्या आने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस बारे में चर्चा करने के लिए। हमारे साथ है अमित सर, जो ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के संचालक हैं। कहना है कि सरकार ये जो नियम ला रही है, अगर ऐसा वो ला रही है तो इससे पहले वो स्कूल को अपना दुरुस्त करे, कोचिंग संस्थान अपने आप रुक जाएंगे। और बात भी सही है, बाकी सरकार अपना समझे क्या करती है। और कोचिंग संस्थान वाले जब ऐसी स्थिति पूरी तरह से उत्पन्न हो जाएगी, कोचिंग संस्थान बंद होने लगेंगे, तो अब आंदोलन करेंगे या कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। हालांकि शिक्षा को पूरी तरह से रोजगार नहीं समझना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका घर भी तो इससे चलता है। अगर तलाश टीवी का यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।